आज से हम प्रीपोजिशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा चैप्टर हो सकता है, 3 या 4 दिन लग सकते हैं, तो ध्यान से आप देखें। प्रीपोजिशन, तो देखिए प्रीपोजिशन होता क्या है। प्रीपोजिशन वह शब्द या शब्द समूह है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, देयर इज अ कैट सिटिंग अंडर द टेबल। द टेबल क्या है? नाउन है। किसके संबंध बता रहा? सिटिंग से और कैट से। तो प्रीपोजिशन जो है वो नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य शब्दों से उसका संबंध बताता है। अगला देखेंगे, अमंग का प्रयोग हमेशा 2 से अधिक के संदर्भ में होता है। जैसे आर्म्स माने भिक्षा, वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द बेगर्स। बेगर्स माने बहुत सारे भिखारी होंगे। तो अमंग कब लगेगा? जब 2 से ज़्यादा लोग हों। तो बच्चों अमंग कब लगता है? जब 2 से ज़्यादा लोग हों। द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स, यानी टीचर ने मिठाइयाँ बांटी हैं। किसमें? अमंग दैम, उन लोगों में, बच्चों में बांट दी। अगला देखेंगे रूल, बिटवीन का प्रयोग दो के बीच में के लिए होता है। मतलब 2 के बीच के लिए होता है, 2 लोगों के लिए होता है कुल मिलाकर। जैसे द मैच विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। मैच जो है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रहा है। अगला देखेंगे, बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जैसे आई का मी हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, ये ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। देखिए जैसे कि देयर इज नो एनमिटी माने दुश्मनी बिटवीन किसके? हिम एंड मी। अब यहाँ ही और आई भी तो आ सकता था, लेकिन ही और ये आई नहीं आएगा, जबकि बिटवीन लगेगा जब भी तो क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस आएगा, हिम और मी। ठीक है। अगला देखिए, बिटवीन के बाद एंड कंजंक्शन का प्रयोग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। बिटवीन के बाद एंड कंजंक्शन का प्रयोग होता है। देखिए जैसे कि द मीटिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 10 AM, टू लगा देते बच्चे, यहाँ पे क्या लगा देते? टू। पेपर में वो गलती देंगे, बिटवीन फ्रॉम लगा देंगे या टू लगा देंगे, लेकिन बिटवीन के साथ एंड आएगा, हमेशा ध्यान रखेंगे आप। बिटवीन 10 AM एंड 4 PM। बिटवीन के बाद नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। बिटवीन के बाद यार कोई नाउन आए या प्रोनाउन आए, वो क्या होगा? प्लूरल फॉर्म में होगा। जैसे कि बिटवीन द कंट्रीज, नाउन हो गया। बिटवीन द स्टूडेंट्स, ये भी नाउन हो गया। देखिए एस लगा हुआ है तो प्लूरल नाउन है। बिटवीन दैम, ये भी प्लूरल है। बिटवीन अस, ये भी प्लूरल है। ठीक है बच्चों। अगला देखेंगे, बिटवीन के बाद कभी भी ईच एवरी आदि का प्रयोग नहीं होता। अगर कोई कहे कि बिटवीन ईच बॉय, तो ये गलत हो जाएगा। बिटवीन एवरी गर्ल, तो ये भी गलत हो जाएगा। बिटवीन के साथ ईच और एवरी का प्रयोग नहीं होता है। अगला देखेंगे, अमंगेस्ट का प्रयोग वॉवेल साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पहले होता है। अमंग अलग होता है और अमंगेस्ट अलग होता है। अमंगेस्ट लगेगा जब तो क्या आएगा? वॉवेल साउंड, यू आ रहा है, AEIOU, ये क्या होते हैं? वॉवेल होते हैं। तो अमंगेस्ट लगेगा वॉवेल साउंड के साथ। अगला, एमिड तथा एमिडेस्ट का प्रयोग भी 2 से अधिक के लिए होता है। जैसे द विल वॉच पास्ट एमिड पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम माने कोलाहल, शोरगुल हो रहा था, बहुत सारे लोग रहे होंगे उस समय। यू आर सिटिंग एमिडेस्ट अस एंड टॉकिंग अगेंस्ट अस, मतलब तुम जो है उसके अगेंस्ट में बैठे हो और उसके बारे में बातें कर रहे हो। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा या के अतिरिक्त। जैसे कि ही सैट बिसाइड मी, वह मेरे बगल में बैठा है। पेपर में वो यहाँ पे एस लगा के दे देते हैं बिसाइड्स, तो वो बच्चा समझ नहीं पाता है। बिसाइड्स हिज चिल्ड्रन, हिज नेफ्यूज माने भतीजा, एंड नाइसेस भतीजी, वर ऑल्सो प्रेजेंट एट द सेरेमनी। बिसाइड्स का मतलब के अलावा, उसके बच्चों के अलावा भतीजे भतीजियाँ भी जो है वो प्रेजेंट थी सेरेमनी में। अगला देखेंगे, फोर का प्रयोग पहले मैं सिखा चुका हूँ, एक बार और देख लो। फोर का प्रयोग परफेक्ट एवं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है जब अवधि का उल्लेख हो। पता ही है आपको, ये बहुत बार सिखा दिया। आई हैव ईटन, आई हैव, ये परफेक्ट प्रेजेंट पर, आई हैव ईटन नथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो फॉर लग गया। किसके लिए लग गया? प्रेजेंट परफेक्ट के लिए।
और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए सी हैज बीन लिविंग हेयर फॉर 10 ईयर्स। और अवधि है ये क्या है, लॉन्ग टाइम भी अवधि है, 10 ईयर्स भी अवधि है। अब सिंस का प्रयोग तो हम बहुत अच्छे से कर चुके थे, सिंस का एक प्रयोग और देख लो। सिंस का प्रयोग चूंकि या क्योंकि के अर्थ में भी होता है। कैसे? सिंस ही ड्रोव रैकरेसली, वो लापरवाही से गाड़ी चला रहा था, चूंकि वह लापरवाही से गाड़ी चला रहा था, ही मेड विद एन एक्सीडेंट, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया। अगला देखिए, सिंस बिकॉज एवं एस का पेयर सो नहीं होता, मतलब सिंस बिकॉज और एस के साथ सो नहीं आएगा कभी भी, इतना ध्यान रखें आप। सिंस बिकॉज एस के साथ सो नहीं आएगा, इम्पोर्टेंट है। सिंस आई वॉज इल सो आई कुड नॉट कम, सो आ गया इसलिए गलत हो गया, तो क्या हो जाएगा, सिंस आई वॉज इल आई कुड नॉट कम, ये सही हो जाएगा। अगला, फॉर का अर्थ के लिए होता है, फॉर का मतलब क्या होता है, के लिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखो, द पुलिस आर फॉर आवर सेफ्टी, पुलिस काय के लिए होती है, हमारी सेफ्टी के लिए, फॉर माने के लिए। अगला देखेंगे, इम्पोर्टेंट है, अक्रॉस का प्रयोग। तो देखिए अक्रॉस का क्या प्रयोग है, एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए अक्रॉस का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज़ वेटिंग फॉर मी अक्रॉस द रोड, मतलब वो मेरा इंतज़ार कर रहा था रोड के दूसरी तरफ। अगला, कोई वस्तु दोनों तरफ हो तो अक्रॉस का प्रयोग होगा। जैसे अ ट्री फेल अक्रॉस द रेलवे लाइन दैट कॉज्ड द एक्सीडेंट, जो ट्री था वो रेलवे लाइन के दोनों तरफ डला हुआ था, जिससे एक्सीडेंट हो सकता था। अगला, थ्रो का प्रयोग, THROUGH का प्रयोग के जरिए या गुजर कर के लिए होता है। जैसे द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल, जो ट्रेन है वो पास होती है टनल के जरिए। अगला, कम अक्रॉस का प्रयोग अचानक मुलाकात होने के लिए होता है, इसके बाद सडनली तथा विथ का प्रयोग नहीं होता है, ध्यान रखें ये बात। जैसे व्हेन आई वॉज गोइंग टू कॉलेज आई सडनली केम अक्रॉस माई चाइल्डहुड फ्रेंड, अब सडनली आ गया तो केम अक्रॉस के साथ सडनली आता नहीं है, गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, व्हेन आई वॉज गोइंग टू कॉलेज आई केम अक्रॉस माई चाइल्डहुड फ्रेंड, ये सही हो जाएगा। जैसे कि आई केम अक्रॉस विथ हिम, विथ भी नहीं लगता केम अक्रॉस के साथ, तो आई केम अक्रॉस हिम, ये सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।